इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। भटके हुए बेटे को राह पर लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भटके हुए बेटे को राह पर लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सारी दुनिया इनकार कर दे, दुख नहीं होता है। सारी दुनिया इनकार कर दे, दुख नहीं होता है। जब बाप अपनी जिम्मेदारी इनकार कर देता है तो जीना बहुत दुभर हो जाता है। काश तुम आकर के मेरा कान मरोड़ करके मुझे प्रभु के पास ले जाते। काश तुम आकर के मेरा कान मरोड़ करके मुझे प्रभु के पास ले जाते और मुझे कहते हैं चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, चाहे हो जाए, तुझे प्रभु से दूर है नहीं जाना है। मरीचि सोच रहा है भरत को देखते हुए। भरत मरीचि को देख रहे हैं, मरीचि भरत को देख रहे हैं। वो नजर नजर का संवाद है, बाप बेटे का वो संवाद है। आंखों ही आंखों में भरत मरीचि से कहता है, आंखों ही आंखों में भरत मरीचि से कहता है, तू मेरा होकर के मेरा, मैं तेरा हो न पाया। तू मेरा होकर के भी मैं तेरा हो न पाया। तुझे पहचान न पाया, तुझे पहचान नहीं पाया। हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना है। हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना है। बढ़ता है भरत आगे, बढ़ता है भरत आगे और बढ़ करके प्रणाम करता है। आवो भाव से प्रणाम करता है, गदगद भावों से प्रणाम करता है, विवल होकर के प्रणाम करता है। और ये तो हर बाप जानता है कि बाप को सफल होने की जितनी खुशी नहीं होती है उतना बेटा सफल होने के बाद खुशी होती है। बाप को कभी अपनी असफलता का दर्द नहीं होता है और बेटा असफल हो जाए तो नींद हराम हो जाती है। खुशी है भरत को, गौरव है भरत को अपने बेटे पर। आकर के वंदन करता है, नमन करता है। और जैसी भरत वंदन नमन करता है, मरीचि की आंखें चेंज हो जाती है, मरीचि की नजर चेंज हो जाती है। झुकना ही पड़ा आखिर चक्रवर्ती को मेरे सामने, झुकना ही पड़ा आखिर में चक्रवर्ती को मेरे सामने। मैं तीर्थंकर नहीं हूं, मैं चक्रवर्ती नहीं हूं। मैं तीर्थंकर नहीं हूं, मैं चक्रवर्ती नहीं हूं। आज तो मैं केवल राह से भटका हुआ मरीचि हूं। आज तो मैं केवल राह से भटका हुआ मरीचि हूं। तुमने सुना प्रभु के मुंह से मेरा भविष्य, तुमने सुना प्रभु के मुंह से मेरा भविष्य और वंदन तुम आज मुझे कर रहे हो। मेरा आज धन्य हो गया है, मेरा आज धन्य हो गया है। मैं चक्रवर्ती बनने के पहले ही चक्रवर्ती मेरे चरणों में झुक रहा है। मैं चक्रवर्ती बनने के पहले ही चक्रवर्ती मेरे चरणों में झुक रहा है। झुकी थी इतने देर तक गर्दन मरीचि की, झुकी थी इतने देर तक गर्दन मरीचि की, एकदम आकड़ गई, एकदम आकड़ गई। गुस्सा कब आता है पता चल जाता है, गुस्सा आते हुए पता चलता है, गुस्सा करते हुए पता चलता है। भय कैसे आता है वो भी पता चलता है, वासना कैसे जगती वो भी पता चलती है, मन में लोभ कैसा जन्मता है, मुंह को पानी कैसे छूटता है वो भी पता चलता है। एक ही जिंदगी का दुश्मन है जो कब आता है पता नहीं चलता है, वो है अहंकार। वो है अहंकार। इतने धीमे कदमों से आता है
किसके कदमों की आवाज ही नहीं पता चलती। और एक बार आ गया तो फिर तो भूत की बाधा दूर करनी आसान है, पर अहंकार की बाधा दूर करनी मुश्किल है। इसी अहंकार ने तो गोशालक को नरक यात्री बनाया, इसी अहंकार ने तो रावण को उद्गत कर दी। ये अहंकार एक कौन से रास्ते से आता पता ही नहीं चलता है, एक कब कब्जा जमा था पता ही नहीं चलता है। सबसे भयंकर कषाय कोई है, अहंकार। बिना अहंकार के गुस्सा करके बताओ, बिना अहंकार के गुस्सा करके बताओ, बिना अहंकार के लड़ाई करके बताओ। बाकी सारे कषाय पता चलते हैं। उन शब्दों को फिर एक बार सुनिए। वासना कैसी जगती पता चलता है, भय कैसे शुरू होता है पता चलता है, गुस्सा कैसे आता है पता चलता है कि आप मुझे गुस्सा आ रहा है। और मजेदार बात, बाकी सब कषायों की समस्या लेकर के लोग आते हैं कि मारा साहब गुस्सो गनो आवे किसो कंट्रोल करो। लेकिन आज दिन तक कोई आया नहीं 48 साल के दीक्षा पर्याय में कि किसी ने आकर के कहा हो कि मारा साहब मुझे अहंकार बहुत है, कैसे कंट्रोल करूं। आपके भी मन में कभी आया नहीं होगा। गुस्सा अपने को परेशान करता है, दूसरे को भी परेशान करता है। लेकिन अहंकार जो परेशान करता है वो अपने को ध्यान में ही नहीं आता है। किसी ने आज तक अहंकार की ट्रीटमेंट पूछी ही नहीं। सारे कषायों में किसी को दोस्त बनाते हैं हम लोग, तो अहंकार को दोस्त बनाते हो। बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा सुहाना लगता है, बड़ा लुभावना लगता है। लोगों को लगता है अहंकार नहीं तो मैं आदि भी नहीं हूं, और उसको बड़े सुंदर सुंदर नाम देते हैं। ये स्वाभिमान है। वाह, स्वाभिमान तो आदमी को रहना चाहिए ना। नहीं, ये अहंकार, ये अहंकार स्तुली भद्र को एक पल के लिए अहंकार आ गया और पूरा शासन 14 पूरब की संपदा से वंचित हो गया। एक पल का अहंकार, और उस अहंकार में मरीचि इतनी देर तक झूम रहा था प्रभु भक्ति में, इतनी देर तक झूम रहा था प्रभु भक्ति में। आप झूमने लगा मरीचि अपने अहम की भक्ति के मस्ती में, झूमने लगा, झूमने लगा। और भरत के ध्यान में आया, अरे गड़बड़ हो गई। किसी की वंदना पाकर के झुकना चाहिए, क्या करना चाहिए? कोई तुम्हें वंदन करे तो अकड़ना चाहिए कि झुकना चाहिए? बस इतना पचकान लेके जाओ, है ना। कोई आपको रिस्पेक्ट दे तो झुकना सीखो, कोई वंदना करे तो झुकना सीखो। जिनकी आनंद गाथा 9 तारीख से शुरू होगी, उनको देखा है, जब भी कोई छोटा साधु साध्वी उनको वंदन करता तो वे हाथ जोड़ करके साता पूछते थे, साता है कि नहीं, अपने साता है कि, हाथ जोड़ करके। क्या जीवन जीते लोग।
और क्या हम जीवन को दुश्वार करते चले जाते हैं। भरत के ध्यान में आया है कि नंदनवन रेगिस्तान बन रहा है, वरदान शाप बन रहे हैं, आराधना विराधना में बदल रही है, ये शिखर से खाई में गिर रहा है। भरत ने संभालने के लिए आगे बढ़कर के मरीचि को कहा, मरीचि बेटा, मैं मरीचि को वंदन नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे वंदन नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे भविष्य को वंदन कर रहा हूं, तेरे वर्तमान को वंदन नहीं कर रहा हूं। तो वर्तमान में क्यों फूलता? मैं वंदन इसलिए कर रहा हूं कि जिस समय तू तीर्थंकर बनेगा, मैं वंदन करने के लिए दुनिया में नहीं रहूंगा। जिस समय तू चक्रवर्ती बनेगा, मैं अभिनंदन करने के लिए दुनिया में नहीं रहूंगा, इसलिए मैं कर रहा हूं। मरीचि जवाब देता है भरत को। मरीचि भरत को जवाब देता है, इसी वर्तमान में से ही चक्रवर्ती का जन्म होना है। ये बीज है, ये बीज है। वर्तमान के बीज से ही भविष्य का जन्म होता है। आज बीज है मेरे पास, और मेरा बीज कितना शक्तिशाली है कि तुम उसको फल मान करके वंदन कर रहे हो। अहंकार के पास तर्क बहुत तगड़े होते हैं। अहंकार के पास तर्क बहुत तगड़े होते हैं। आप किसी अहंकारी के तर्क का जवाब दे नहीं सकते हो। आप चाहे जितना दिमाग लगा लो, चाहे जितने तर्क कर लो, अहंकारी के तर्क का जवाब दे ही नहीं सकते। अहंकार में स्वयं इतना बल होता है कि निरुत्तर कर देता है। सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य अहंकारी में कभी होता ही नहीं है। अहंकार परमता ही इस आधार पर है, सत्य को इनकार कर करके। सच्चाई को स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी अहंकारी हो ही नहीं सकता है। वो अपने ही ढंग से, अपने तरीके से, अपने ही चश्मे से सच को देखने का प्रयास करता है। भरत ने कहा, मरीचि, जिन्होंने दिए वरदान, उनकी कृपा तेरे पर बरसी, तेरे भक्ति के बल पर बरसी, तेरे समर्पण के बल पर बरसी। क्यों सपन समर्पण को अहंकार में बदलता है? लेकिन एक बार अहंकार का नशा चढ़ गया, उतरता नहीं है। अहंकार का नशा उतरता नहीं है। और शासन एक बात कहता है, कर्म सिद्धांत एक बात कहता है। कर्म सिद्धांत एक बहुत गहरी बात कहता है कि जिस बात पर तुम अहंकार करते हो, वो बात जिंदगी में तुम्हें वापस मिलती नहीं है। जिस बात पर तुम अहंकार करते हो, वो बात तुम्हें वापस मिलती नहीं है। मेरा कुल श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती, और मैं चक्रवर्ती और तीर्थंकर और वासुदेव बनूंगा। और उस पल से लेकर तो भगवान महावीर के आखिरी जन्म तक पूरी गाथा आपके सामने आएगी, लेकिन उस समय सत्य तुम्हारे सामने उजागर नहीं हो पाएगा। याद रखना, उस दिन के बाद से लेकर के आखिरी जन्म तक भगवान महावीर की आत्मा कभी ज्येष्ठ बनकर के जन्म ही नहीं ले पाई। हमेशा जन्म जब भी हुआ, छोटे के रूप में हुआ है। नंदीवर्धन बड़े हैं, वर्धमान छोटे हैं। विशाख नंदी बड़ा है, विश्वामित्र छोटा है। उसके बाद महावीर की चेतना कभी ज्येष्ठ बनकर के
जन्म ही नहीं ले पाई। गुरुदेव फरमाते थे, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे प्रणश्यति, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ कृते प्रणश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। संसार में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में आकर के समाप्त हो जाता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। और मरीचि ने अहंकार वहां पर किया है, प्रभु की नजर के सामने अहंकार किया है। जिस स्थान पर रहकर के उसने भक्ति करी उसी स्थान पर वो अहंकार कर रहा है। बहुत सुंदर परंपरा है सिख परंपरा में, सरदारों की बहुत सुंदर परंपरा है। वो गुरु ग्रंथ साहब के सामने कभी मत्था ऊंचा कर कर खड़े नहीं रहते। सामने से गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश जा रहा होगा तो सरदार जहां है वहीं से मत्था झुका करके खड़ा रहेगा। सुंदर परंपरा बनाई उन्होंने। आप जानते हो सरदार जी को, अच्छी तरह से जानते हो। सरदार जी बाहर कहीं झुकेगा नहीं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब और गुरु के सामने कभी गर्दन ऊंची उठाएगा नहीं। अपनी हालत थोड़ी दूसरी है, बाहर कहीं अकड़ेंगे नहीं और यह अकड़े बिना, हाँ बस यही अंतर है, छोटी सी अंतर है। यहां सारा विनय धर्म हम भूल जाते हैं, वो सारा विनय धर्म फिर बाहर में रह जाता है। बाहर कोई आ जाए, नेता आ जाए, अफसर आ जाए, आपका अहंकार केवल 3 जगह पर चलता है, गुरु, मां और बाप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।